सबसे पहले सवाल करने से पहले तो मैं आपसे माजरत करूंगी। माजरत की वजह यह है कि बदकिस्मती से ये आफत का एक सानहे का माहौल है, पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल है। हज़ारों अफराद जो हैं नकल मकानी पर मजबूर हैं, लाखों का नुकसान हो गया है। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास छत नहीं है, किसी के पास रिलीफ कैंप नहीं है, किसी के पास भूख है, खाना मुयसर नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हम सियासत कर रहे हैं, फिर भी हम सियासत कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले सवाल से पहले आपके सामने अपना ये रख देती हूँ। अब मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, क्या वजह है? आप लोगों को तो यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, सियासत तो एक तरफ रख देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी क्यों हो रही है अभी इस माहौल में भी, क्यों? देखिए, इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपको एक दो बातें बता दूं। सियासत बुरी चीज नहीं है। सियासत है सवाल उठाने की, सियासत है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, सियासत है अवाम के बारे में सोचने की, सियासत है कि अपने गलतियों से या कोई अगर सानिया हो जाए तो उसको सामने रखते हुए अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने की। सियासत को पिछले 40 साल में हम लोगों ने बुरा बना दिया है। हम लोगों ने जो 80 और 90 की दिहाई में जो सियासत देखी है, उसने सियासत को बुरा कर दिया है। हमने सियासत को पॉलिटिकल विच हंटिंग बना दी है। अपने मुखालिफ को जेलों में डालने में स्पेशल जो एहतसाब कमेटियां बना के उन लोगों को करने की, लोगों की जुबानें काटने की, वो सारी चीजें हमने कर दी हैं। लेकिन एनीवे, आपके सवाल पे आता हूं। देखिए, इस तरह है, मैं सैलाब के लिहाज से आता हूँ। 1988 में कहा जाता है कि 1988 में एक सैलाब आया था जो शायद इतना ही सख्त था जितना आज आया है। 1988 को तकरीबन 40 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट टचिंग। मेरा सवाल उठता है, बल्कि 50 साल होने वाले हैं। मेरा सवाल उठता है, इन 50 सालों में हमने 1988 के उस सैलाब से क्या सबक सीखा और क्या मेजर्स लिए? क्या 1988 से लेके आज तक हमने कोई रिजर्वॉयर्स में इजाफा किया? क्या हमने कोई ऐसी जगह बैराजेस बनाई है जो पानी की शिद्दत को या पानी की स्पीड को कम कर सके? क्या हमने वो ऑल्टरनेटिव्स बनाए जिससे हम पानी की हार्वेस्ट जो कि जमीन में रिचार्ज करता है, उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाए जो कि जब आप रिचार्ज करते हैं तो आप बहुत सारा पानी जो सरफेस के ऊपर होता है उसको आप सरफेस के नीचे भेज देते हैं, तो वो ऑन द सरफेस वाला वाटर अंडर द ग्राउंड चला जाता है, तो उसके ऊपर वाली तबाही को रोक के वो उल्टा जमीन को रिचार्ज करता है। क्या हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया। अगर हमने कुछ नहीं किया तो सवाल उठता है, 1988 से लेकर आज तक किन लोगों की हुकूमत रही है? उनमें से कितने लोगों की हुकूमत रही है? और चले हम भी थी आप एक काम करना, मैं जरा सबर कर ले, जरा सबर कर ले। आप देखे ना, आपको बहुत जल्दी है 3.5 साल में आने की। मैं उसी 3.5 साल पे आ रहा हूँ, जरा सबर कर ले, दिल थाम के रखे, मैं उधर ही आ रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं आ रही डॉक्टर साहब, मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले डॉक्टर साहब। मैं इसलिए नहीं आ रही, मैं सिर्फ इसलिए आ रही हूँ चूंकि आप पीटीआई के और आप 40 साल की बात कर रहे हैं। सर, आप मेरी अर्ज सुन ले। मैं 48 सालों में से 3.5 साल का हिसाब किताब देता हूँ। आप मुझे बाकी के 45 सालों का हिसाब किताब दे दें। मैं 3.5 साल में ये कहता हूँ कि मैं किसी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। आप एंकर, देखिए ना, आप एंकर हैं, बिल्कुल मानता हूँ एंकर है। मैंने कब कहा कि आप एंकर नहीं है, लेकिन आप 45 साल का मुझे हिसाब किताब तो दिलवा देना कि 45 बरसों में क्या हुआ, 1988 से लेके 2018 तक क्या हुआ। आप उन 40 सालों का दे दे, बाकी के 5 साल हम कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 3.5 साल में क्या, 3.5 साल में वो डैम जो 1984 में या 1987 में या 1980s में जिनको कहा गया था कि ये होगा, उन पे कोई काम नहीं है, वो हमने शुरू करा दिए थे। जिस सोसाइटी की आप बात कर रही थी कि आपने कहा था कि ये एक शहर आबाद होगा, वो शहर रावी से 35 किलोमीटर दूर था। आप लोग तो मतलब आप लोगों ने तो आके 2 काम हमें करके दिखा दिया, और शायद इस पे आप सब लोगों को एक तो चीज है, ये एक ऐसी 2 बातें हमें पता चली है पिछले 3-4 सालों में कि जो शायद हम लोग जितना मर्जी पे पीएचडी कर लेते ना पता चलता। एक कि अगर बारिश आती है तो पानी आता है, और अगर बारिश ज्यादा आती है तो पानी ज्यादा आता है। दूसरा, और सच भी है, और दूसरा कि जब रेन होती है, बारिश होती है तो टोरेंशियल रेन होती है।
ये दो चीजें शायद हमें कभी नहीं पता चलती, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन एरिस्टोटल टाइप ऑफ पीपल। डॉक्टर साहब ये हमारे लिए भी नहीं है, यकीनी तौर पे आपकी तरह हम भी इसमें महसूस भी हो रहे हैं और शायद हैरतज़दा भी हैं। वो कह रहे हैं 1.5 साल रहोगे तो ऐश करोगे, नई नई चीजें सीखोगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बैक टू द पॉइंट। आपने डॉक्टर साहब पहली बात तो ये मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, आपका सर चूंकि ताल्लुक पीटीआई से, आपने जब 40 साल की बात की तो सवाल करना मेरा हक था, आपने उसका मुफस्सल जवाब दिया। अच्छा सर, अब जरा सियासत पे आ जाते हैं डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। सर ये एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राना सनाउल्लाह साहब के इस स्टेटमेंट को किस तरह से ले रही है, जो वो ये कह रहे हैं कि जब अगला इलेक्शन होगा तो उससे पहले ही मौजूदा रवैये को मद्देनज़र रखते हुए पीटीआई अगले इलेक्शन से पहले खुद ब खुद माइनस हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट को पीटीआई और आपके तमाम जो लोग हैं वो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं 2-3 चीजें देखता हूँ, स्टेटमेंट्स 3-4 लोगों के देखता हूँ, और ये सारे वो लोग हैं सिवाय राणा के, बाकी वो लोग हैं, वह इवन राणा साहब ये जो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक है गवर्नर पंजाब, जो कहते हैं कि अटक से लेके लाहौर तक एक सीट भी नहीं जीती गई। एक है गवर्नर सिंध, जो कि स्टेज पे खड़े होके तंजन कहते हैं भाई आप वोट हमें दो, वैसे भी जो आपने वोट डाला था वो निकला तो नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धांधली हुई थी, ऑफिशियली धांधली हुई थी। तीसरी, राणा सनाउल्लाह की बात कि अगर ये लोग इस तरीके से रहेंगे तो फिर इनके ऊपर ये केसेस चलते रहेंगे और उनका रिजल्ट इसी तरह आएगा। इसका मतलब क्या है? आप जो मर्जी कर लो, फिर तो जो राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने की कोशिश करेंगे। और ये तो वो क्या, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मुझे एक बात बताएं, अभी तक इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं लगा? नया नहीं लगा ना? अब मैं वजह बताता हूं। देखिए, ये इनकी एक जो गंदी सोच है ना, वो क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्क्वालीफाई करेंगे, उसके बाद पीएमएलएन को इतनी सीटें दिला देंगे कि पीएमएल सिंपल मेजॉरिटी के साथ अपनी हुकूमत बना लेगी। जिस दिन पीएमएल अपनी हुकूमत बना लेगी और उनको पीपल्स पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस वक्त पीपल्स पार्टी के नंबर्स, हमारे नंबर्स या पीपल्स पार्टी के नंबर्स, इत्यादियों के नंबर्स, जो जैसे बाप हो गया, एमक्यूएम हो गया, उनके साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में चली जाएगी और ऑपोजिशन में जाके बिलावल भुट्टो ऑपोजिशन लीडर हो जाएगा। अब गवर्नमेंट और ऑपोजिशन लीडर मिलके अपने मतलब का बंदा दोबारा लगा देंगे। हो सकता है इसी को दोबारा लगा दें, हो सकता है किसी और को लगा दें, but this is what they are trying to do, this is how they will steal। ये अगर आप वो देखिए ना, वो ओशन 11 का मतलब है डॉक्टर साहब कि पहले से सब चीजें प्लान के अंदर तैयार की गई हैं, बस उनको हतमी शक्ल देना अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया सर।